आप काफ़ी सारे एनालॉजीज़ वगैरह आप यूज़ करते हो व्हेन यू एक्सप्लेन अबाउट मार्केट। आई लाइक द मुंबई ट्रेन डिटूर वन दैट यू से कि आप गोरेगांव से बोरीवली जाओगे बिकॉज़ क्राउड कम रहेगा एंड देन बोरीवली से वो चर्च गेट फास्ट ट्रेन में जाओगे। सिमिलरली इन इक्विटीज़ आप एक बार मतलब बैठ जाओ, बेसिकली दैट इज़ Yeah. मोर इम्पोर्टेंट रादर देन कि कहाँ पे बैठ रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट। वो काफ़ी सही होती है एनालॉजी। See, actually क्या होता है कि what I've seen is that we different people will understand different अलग अलग भाषा, अलग अलग फ्रेमवर्क, अलग अलग फिनोमिनन, सबके अपने अपने अलग अलग ऑब्जर्वेशंस है ना। अगर आप कुछ चीज देखते हैं, अगर एक फैन रोटेट कर रहा है तो फैन रोटेट करता हुआ देख के आपको क्या ख्याल आ रहा है, मुझे क्या ख्याल आ रहा है, दे में बी कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। सेकेंड थिंग, सो एनेक्डोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ समझाने के लिए। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट्स का जैसे एक पूरी किताब है, जैसे देयर इज अ बुक कॉल्ड इन्वेस्टिंग द लास्ट लिबरल आर्ट। ओके, ये पूरी बुक किस पे है पता है आपको? इट ड्रॉज पैरेलल्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, थियरी ऑफ एवोल्यूशन, ओके। फिजिक्स, ये सबके पैरेलल्स ड्रॉ करती है विद फाइनेंशियल मार्केट्स। जैसे अगर आप देखो साइकोलॉजी, राइट, साइकोलॉजी जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई मार्केट प्रेडिक्टेबल शायद नहीं है, लेकिन किसी भी मार्केट सिनेरियो में लोग कैसे बिहेव करते हैं या बिहेव करेंगे ये जरूर आप प्रेडिक्टेबल भी है, इससे आपको हिंट्स भी बहुत मिलते हैं। So market is not predictable, but in any market scenario, how people behave or conduct themselves, that gives you a lot of insights. You can use that to predict the market. जैसे पता है आपको, अभी थोड़े समय पहले मैंने बोला कि भाई जैसे हम इनकम फंड्स की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि जब ब्याज दर गिरते हैं तो बॉन्ड्स के दाम बढ़ते हैं। तो उसमें और एक डिटेलिंग ये है कि भाई जब ब्याज दर गिरते हैं तो बॉन्ड्स के दाम बढ़ते हैं, लेकिन जितनी लंबी अवधि के बॉन्ड्स हैं उतना उसके ज्यादा दाम बढ़ते हैं। वो फिजिक्स है। जैसे अगर आप देखिए कहीं पे एक दरवाजा है तो दरवाजे के एक कोने में तो हिंजेस होते हैं और दरवाजे के दूसरे कोने में हैंडल होता है ना। तो हैंडल हमेशा दूसरे कोने में क्यों होता है, हैंडल सेंटर में क्यों नहीं होता है? क्योंकि जितना दूर आप हिंजेस से हैंडल को जितना दूर आप रखोगे उतना आसानी से आप दरवाजा खोल पाओगे, उतना कम फोर्स लगेगा आपको दरवाजा खोलने में। तो सेम वे बॉन्ड की जीरो मैच्योरिटी से लेके 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, जितनी लंबी अवधि का बॉन्ड है, ब्याज दर गिरने पे उतना ज्यादा वो उछलेगा, ब्याज दर बढ़ने पे उतना ज्यादा वो गिरेगा। तो बॉन्ड के जो पोर्टफोलियोज हैं उसमें फिजिक्स का ये प्रिंसिपल ऑफ लीवरेज है कि भाई अगर आपको लगता है ब्याज दर बढ़ने वाले हैं तो आपके पोर्टफोलियो का मैच्योरिटी बहुत कम होना चाहिए, और अगर आपको लगता है ब्याज दर घटने वाले हैं तो पोर्टफोलियो का मैच्योरिटी लंबा होना चाहिए। अगर आप बोरोइंग कर रहे हैं, आपको पता है कि ब्याज दर घटेंगे तो आप फ्लोटिंग रेट करेंगे या लंबी अवधि का बोरोइंग करेंगे। आपको पता है कि ब्याज दर बढ़ने वाले हैं तो आप फिक्स्ड रेट करेंगे और छोटी अवधि का बोरोइंग करेंगे, राइट। तो ये अगर आपको मैथ्स नहीं समझ में आता है लेकिन फिजिक्स तो समझ में आता है ना, तो अलग अलग चीजों से लोग समझते हैं। जैसे लोग कंपनियों का एनालिसिस करते हैं कि भाई कंपनी कौन सी लंबी है, लंबे रेस में विच कंपनीज will survive for 50 years or 100 years. The companies which have a history of being adaptive, ये theory of evolution है ना कि survival of the fittest. तो survive कौन करता है? जो adapt करता है अपने आप को। तो आप अगर कौन सी कंपनी लंबी अवधि तक बिजनेस में रहेगी ये अगर आपको नहीं समझ में आता तो कम से कम theory of evolution ये बताती है कि adaptiveness important है। तो वो फ्रेमवर्क तो आप लगा सकते हैं ना। Yeah. So if you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.